हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में खुश और अच्छे होंगे। व्यूअर्स, कुछ बिजी होने के कारण मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर कुछ ही दिनों में मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद बराबर आपकी मनपसंद हॉरर स्टोरीज अपलोड होती रहेंगी। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियाँ सर्च एंड रेस्क्यू पर आधारित हैं। ये स्टोरीज मैंने रेडिट से ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। मैं यूएस फॉरेस्ट सर्विस का सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मैं अपना नाम और एड्रेस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर अपनी लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, जिसने मुझे कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि जंगल सचमुच एक ऐसा रहस्य है जिसको आसानी से कोई समझ नहीं सकता। उनमें गायब हुए लोगों की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते इंसान खुद भी उलझकर रह जाता है। मुझे इस पोस्ट पर रहते हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने अपनी छोटी सी सर्विस में बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जो अभी भी मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। मेरे पास गायब हुए लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू करने का एक अच्छा रिकॉर्ड है। ज़्यादातर लोग अपने रास्ते से भटकने की वजह से गायब हो जाते हैं। कुछ लोग चट्टानों से फिसलने की वजह से गिरकर रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिलता। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जो आज भी मुझे कहीं ना कहीं परेशान किए हुए हैं। मैं उन केसेस को अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए कई दिनों तक उसको सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहा, पर मैं नाकाम रहा और उसे सॉल्व नहीं कर पाया। पहला केस एक ऐसे बच्चे का है जो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में घूम रहा था। उसके साथ उसकी मॉम, डैड और उसकी एक बहन भी थी। वो सब एक ही जगह पर थे, पर वो बच्चा और उसकी बहन एक साथ जंगल में कुछ बेरी चुन रहे थे। कुछ देरी के लिए उनके पेरेंट्स की निगाहें उनसे हट गईं, पर जैसे ही उन्होंने उन बच्चों की तरफ देखा, वो उन्हें वहां नहीं दिखाई दिए। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो दोनों बच्चे उन्हें नहीं मिले। जब वो ढूंढ कर थक गए तो उन्होंने हमें बुलाया और हमसे सारी बातें बताई। हमारी टीम उन्हें ढूंढने के लिए एक्टिव हो गई। कुछ देर सर्च करने के बाद हमें लड़की तो मिल गई, पर उसका भाई अब भी गायब था। जब हमने उस छोटी बच्ची से उसके भाई के बारे में पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो उसने हमें कुछ अजीब बताया, जिस पर हमको विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगी कि उसे एक बियरमैन लेकर गया है। वो कहती है कि बियरमैन ने मेरे भाई को और मुझे कुछ बेरी दी है और मेरे भाई को अपने साथ लेकर चला गया। वो कह रहा था कि मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ और मुझे चुप रहने के लिए बोला। उसने उसे अपने कंधे पर बिठाया था और मेरा भाई खामोशी से उसके साथ चला गया। हमें सबसे पहले ये ख्याल आया कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो, पर इस इलाके में कभी किसी ऐसे इंसान का कोई सुराग नहीं मिला। वो छोटी बच्ची ये भी कह रही थी कि वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वो बहुत लंबा था और बालों से ढका हुआ था। एक बड़ा बियर लग रहा था और उसका चेहरा कुछ अजीब था। हमें उस बच्ची की बातों को सुनकर कुछ विश्वास हो भी रहा था और कुछ नहीं भी। फिर भी हमने उसे उस जंगल में कई हफ्तों तक तलाश किया, पर उस बच्चे का एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। उसके पेरेंट्स मायूस होकर वापस चले गए। आज भी वो केस हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दूसरा केस एक लड़की का है जिसकी एज लगभग 16 साल थी। वो अपनी माँ और अपने ग्रैंडफादर के साथ हाइकिंग कर रही थी। उसकी मॉम के अकॉर्डिंग वो जंगल का बेटर व्यू पाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, पर वो फिर नीचे उतरी ही नहीं। वो पेड़ काफी घना था, इसलिए नीचे से ऊपर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटों तक वो लोग उसी पेड़ के नीचे उसका वेट करते रहे और उसका नाम लेकर उसे बुलाते रहे, पर उस पेड़ के ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। उनकी बातें सुनकर हम सब हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की पेड़ पर चढ़ी और वो वहीं से गायब हो गई। उसके ग्रैंडपा और उसकी मॉम ने उसे नीचे उतरते हुए देखा ही नहीं। हमने उस पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखना शुरू किया, पर वहां से गायब होने का कोई सवाल ही नहीं था।
हमने और भी दूसरे पेड़ों पर छानबीन शुरू कर दी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और पेड़ पर गिर गई हो और बेहोश किसी डाल पर पड़ी हो। पर हम गलत थे। वहां हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने उस पूरे एरिया को सर्च करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर उस लड़की का कोई पता नहीं चल सका। हमने उसके ग्रैंडपा और मॉम को आश्वासन दिया कि हम उसे जरूर ढूंढेंगे। दूसरे दिन जब हमारी टीम एक्टिव हुई तो कुछ घंटों बाद एक ऑफिसर ने मुझे कॉल किया और छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मुझे बुलाया। ये पहाड़ी जहां से वो लड़की गायब हुई थी उससे काफी दूर थी। जब वहां पहुंचा तो वो देखकर मैं सन्न रह गया। एक लड़की की बॉडी बुरी हालत में उस पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में मिली, जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे। कुछ बॉडी पर चोट के गहरे निशान भी थे। जब हमने उसे चेक किया तो वो मर चुकी थी। मुझे लगने लगा कि शायद ये वही लड़की है जो पेड़ से गायब हुई थी। जब उसे उसके मॉम और ग्रैंडफादर के सामने लाया गया तो वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी मॉम बिल्कुल पागल हो चुकी थी, बहुत तेज चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने ऐसी आवाजें सुनी कि जैसे वो बेसुध होकर अंदर से टूट चुकी हो। ऐसा लगता था कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया हो, जो अब नहीं रह गई थी। कुछ दिनों बाद एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि उसकी मां ने सुसाइड करके अपनी जान दी थी। शायद वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती थी। पर वो केस आज भी मिस्ट्री ही बना रह गया कि वो लड़की पेड़ से उस पहाड़ी के नीचे कैसे पहुंची, किस चीज ने उसे वहां तक पहुंचाया था। वो खुद गई थी या जबरदस्ती उसे वहां से ले जाया गया। आखिर कौन था जो उसे वहां ले गया? अगर कोई आम इंसान उसे वहां से ले जाता तो उसकी मॉम या ग्रैंडफादर जरूर उसे देखते, पर वो तो पेड़ से उतरी ही नहीं थी। वो केस यूं ही मिस्ट्री बना रह गया। उन दिनों हम अपनी टीम के साथ कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। हमें वहां पर इंफॉर्मेशन मिली कि इस एरिया में कई भालुओं को देखा गया है और हम एक ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहे थे जो पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करने के लिए आया था और अपने घर नहीं पहुंचा था। हमें पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल से हमने चढ़ाई की। हमने सोचा कि शायद वो हमें वहां मिल जाए, पर वो वहां नहीं था। लेकिन किसी की कराहने की आवाज एक छोटी सी पहाड़ी के हिस्सों से आ रही थी। जब हमने वहां देखा तो वहां पर वो हमें मिल गया। उसकी एक टांग बुरी तरह टूटी हुई थी। वो वहां फंसा होने के कारण निकल नहीं पा रहा था। वो करीबन 2 दिन से वहीं पर था। उसकी टांगों में इन्फेक्शन हो गया था। हमने उसे हेलीकॉप्टर की मदद से उसको वहां से जिंदा निकाल लिया। जब हम उसे लेकर वापस आए तो उसने जो कहानी हमें बताई उसे सुनकर एक बार फिर हम हैरान हो गए। उसने बताया कि जब मैं पहाड़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा तो वहां मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो अजीब से कपड़े पहने हुए था। उसके पास पहाड़ पर चढ़ने का कोई इक्विपमेंट नहीं था। फिर भी वो पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ था। मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने गले को साफ किया। जब वो मेरी तरफ पलटा तो उसे देखकर मेरे पैर उखड़ गए। उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। उसे देखकर मैं उल्टे पांव पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ने लगा, पर थके होने के कारण मैं गिर गया और पहाड़ियों के दरीचे में फंस गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर मुझसे अलग हो गया है। फिर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो रात हो चुकी थी और मैं फंसा हुआ था। पूरी रात मैंने पहाड़ी के ऊपर से कुछ अजीब डरावनी चीखने की आवाजें सुनी। मेरे पैर टूट चुके थे और मैं फंसा हुआ था, इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। और लकीली आज आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। उसकी बातें सुनकर मेरी हालत कुछ खराब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि जंगलों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। मैं तो इसे सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा मानता था, पर मेरी सोच धीरे धीरे बदल चुकी थी। व्यूअर्स, ये दूसरी स्टोरी भी मैंने रेडिट से ली है। अक्सर रेडिट पर जो स्टोरीज पोस्ट होती हैं वो लोग अपना नाम और एड्रेस रिवील नहीं करते, और कुछ स्टोरियों में अपना नाम और एड्रेस सब कुछ मेंशन करते हैं।
ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की है, जिसने इसे रेडिट पर पोस्ट किया है, पर अपना नाम और एड्रेस मेंशन नहीं किया है। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने अपनी सर्विस में बहुत कुछ इंसिडेंट देखा है, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सबसे खौफनाक घटना है जो हमारे साथ घटी। मेरी सर्विस के समय बहुत सी घटनाएं घटी जिन्हें याद करके सिर्फ दिमाग परेशान होता है। मैंने इन जंगलों में इतना समय बिताया है कि अकेले कहीं भी आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना ने मुझे आज भी परेशान कर रखा है। यह घटना उन दिनों की है जब गर्मियों का मौसम खत्म हो रहा था। मुझे एक कॉल आई जो एक आम बच्ची की मिसिंग के बारे में थी। एक 5 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के कैंपिंग साइट से भटक गई थी और तकरीबन 2 घंटे से लापता थी। उसके पेरेंट्स बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि शायद उनकी बच्ची उन्हें दोबारा न मिले। उन्होंने हमें बताया कि मेरी बच्ची कभी हमसे दूर नहीं जाती, वो हमारे पास ही रहती है, कभी भी हमें परेशान नहीं करती। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप लोग निश्चिंत रहें, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम अपनी टीम के साथ उस एरिया में फैल गए। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग गया और हम पैदल चलते हुए आपस में बातचीत करते हुए उसे ढूंढ रहे थे। हमारे लिए किसी को सर्च एंड रेस्क्यू करना आम बात है। ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे थे, हमारी यही ड्यूटी ही है। इसलिए हम नॉर्मली बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे। हमें जहां जहां ये लगा कि वो वहां जा सकती है, हमने उन सारे एरिया को स्कैन कर लिया। करीबन 3 घंटे तक हमने उसे वहां ढूंढा, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हम और आगे बढ़े और एक छोटी सी घाटी से गुजरकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे सुनकर हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई भारी चीज नीचे गिर रही हो। मेरे कानों पे वो आवाज बहुत भारी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कुछ महसूस किया? मैंने ये पूछा ही था कि हमने फिर उससे भी तेज आवाज सुनी, जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज हमारे पास से आवाज करता हुआ गुजर गया। यह आवाज किसी एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी, बल्कि हम जिधर भी घूमते थे ऐसा लग रहा था कि आवाज उधर से आ रही है। मेरा पार्टनर कुछ कहने की कोशिश करता है, पर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उस आवाज के सोर्स को ढूंढ रहा था, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही थी। मेरा ध्यान लैंडस्लाइड की तरफ गया, पर हम किसी ऐसे चट्टानों के पास नहीं थे जहां से आवाजें आ सकती थीं। और अगर हम चट्टानों के पास होते तो अब तक वो हमसे टकरा चुकी होती। हम दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर बस इधर उधर देख रहे थे कि अचानक ये आवाजें आना बंद हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसे रोक दिया हो। हम वहां बिल्कुल खामोशी से 2 मिनट के लिए खड़े थे। मेरे पार्टनर ने मुझसे पूछा कि ये आवाजें कैसी थीं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं अपने रेडियो पर आकर अपने बाकी साथियों से इस आवाज के बारे में पूछने लगा, पर मुझे आश्चर्य उस वक्त हुआ जब किसी ने भी इस आवाज को नहीं सुना। मैं सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी तेज आवाज को क्या सिर्फ हम दोनों ने सुना था? फिर मैंने बच्ची के बारे में पूछा, पर किसी को अब तक उस बच्ची का कोई पता नहीं था। हमने सोचा कि रात ज्यादा हो रही है, इसलिए उसे दिन के उजाले में ढूंढा जाए। मेरे कुछ साथियों का कहना था कि हमारे पास अभी कोई लीड नहीं है, इसलिए उसे अभी ढूंढना बेटर है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे वैसे तो बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन जंगल के अंधेरे में उनका अकेले रहना खौफनाक लगता है। ये सोचकर मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूं। अभी मैं उस बच्ची का नाम लेकर उसे बुला ही रहा था कि कोई जानवर हमसे थोड़ी सी दूरी पर भागता हुआ दिखाई दिया। जैसे हमने उसकी तरफ लाइट की, वो जा चुका था। अंधेरे में नहीं मालूम वो कौन सा जानवर था, जानवर ही था या कुछ और, मुझे नहीं मालूम।
आधी रात तक हम उसे ढूंढते रहे। जब वो हमें कहीं नहीं मिली तो हम वापस आने लगे, अपनी उस जगह पर जहां से हम सब लोग अलग हुए थे। हम लोग आधा रास्ता पार कर चुके थे कि अचानक मेरा दोस्त रुक जाता है और अपनी लाइट अपने राइट साइड की तरफ चमकाता है। उस साइड कुछ घने पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने कुछ देखा? वो मुझसे कहता है कि चुप रहो और ध्यान से सुनो। मैंने जब ध्यान दिया तो वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक बच्चे के रोने की आवाज साफ साफ कानों से टकरा रही थी। हम दोनों को लगा शायद ये वही बच्ची है जो यहां तक भटक कर आ गई है। हम दोनों उसका नाम लेते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जब हमने उसका नाम लिया तो आवाज चुप हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वहीं रुक गए। कुछ सेकंड के बाद फिर से रोने की आवाजें आने लगी। हम लोग उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे कुछ बुरा फील हो रहा था। मैंने अपने पार्टनर से कहा कि मुझे डर लग रहा है। उसने भी वही कहा जो मैंने कहा था। हम दोनों एक साथ उस आवाज की तरफ बढ़े। जब हम उसके करीब पहुंच गए, वो आवाज हमारे पास ही गूंज रही थी, जैसे कोई बच्चा हिचकी लेकर रो रहा हो। वो आवाज रुकती थी, फिर शुरू हो जाती थी। हमें वहां कुछ नहीं दिख रहा था, बस आवाज आ रही थी। ये आवाज चारों तरफ से आ रही थी, इसलिए सोर्स समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों काफी डर गए और वहां से भागना शुरू कर दिया और हम उस जगह पहुंचे जहां हम सबको मिलना था। मैंने और दोस्तों से पूछा कि किसी ने कुछ सुना या देखा। सबका जवाब ना में था। सब हमें अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हों जो उन्हें समझ में नहीं आ रही हो। फिर हमने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की और उस बच्ची के बारे में एक दूसरे से बात करने लगे। किसी को उस बच्ची का कोई भी सुराग नहीं मिला। हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ था जब हम एक बच्ची को नहीं ढूंढ पाए थे। हमारे साथ इससे पहले भी बहुत से केसेस हुए हैं जिनमें हम लोगों को नहीं ढूंढ पाए। बहुत सी मिसिंग रिपोर्ट पर मैंने काम किया है, पर उनमें से कुछ ही को हमने सही सलामत पाया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक बॉडी को सर्च करने के बाद उस बॉडी ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें कुछ लाशें पिछले कुछ सालों में ऐसी मिली हैं जिसकी वजह से हम आज भी सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा। एक बिल्कुल यंग लड़का जिसके गायब होने के 1 साल बाद उसकी बॉडी के कुछ अवशेष मिले। हमें उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, 2 उंगलियों की हड्डियां और उसका कैमरा करीबन 40 मील के फासले पर मिला, जहां से उसे आखिरी बार देखा गया था। कैमरा बुरी तरह टूटा हुआ था। पहाड़ के साउथ हिस्से में एक चोटी पर करीबन 2 साल के बच्चे का निचला जबड़ा और एक पैर की हड्डी मिली। एक लड़की जिसकी बॉडी तकरीबन 2 हफ्ते बाद मिली, जहां से वो गायब हुई थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट से पके हुए मांस निकले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसका ख्याल रख रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। 1 साल के बच्चे की बिल्कुल जमी हुई लाश उस इलाके से जहां से वो गायब हुआ था, वहां से 10 मील दूर एक पेड़ के खोखले तने से उसके गायब होने के 1.5 हफ्ते बाद मिली। उसके पेट में ताजा दूध मिला, लेकिन उसकी जबान कटी हुई थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखा है जो आज भी मुझे कहीं ना कहीं परेशान किए हुए हैं, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सारे केसेस आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी सर्च एंड रेस्क्यू पर आधारित कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। और व्यूअर्स, आप लोग को अगर हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।